जरा सोचिए, सिर्फ एक ऐसा बदलाव जिसने हम इंसानों को शिकारी से किसान बना दिया। आज हम उसी 12,000 साल पुरानी क्रांति की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ हमारे खाने का तरीका ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य ही तय कर दिया। कभी सोचा है कि मानव इतिहास का वो सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ कौन सा था? क्या वो पहिए का आविष्कार था, या फिर आग की खोज, या कुछ और ही? देखिए, इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और ये हमारी रोज की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो उस बड़े बदलाव की अहमियत को समझने के लिए ना, हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक ऐसी दुनिया में जहां हर दिन बस जिंदगी और मौत का संघर्ष था। चलिए देखते हैं कि खेती से पहले की दुनिया आखिर थी कैसी। खेती से पहले जिंदगी समझिए एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा थी। इंसान छोटे छोटे झुंडों में यहां वहां भटकते रहते थे। उनका हर एक दिन बस इस बात पर टिका था कि जंगल और जानवर उन्हें खाने को क्या देंगे। आज पेट भर गया, लेकिन कल कल का कोई भरोसा नहीं था। यह सचमुच प्रकृति की दया पर जीने जैसा था। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि जिंदगी में ठहराव नहीं था। भोजन की तलाश ही लोगों को लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटकाती रहती थी। और सोचिए, मौसम में जरा सा भी बदलाव आया तो उसका सीधा मतलब होता था भूखे रहना। कह सकते हैं कि अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी ही उस जिंदगी का दूसरा नाम था। लेकिन फिर धीरे धीरे एक नए आइडिया के बीज पनपने लगे। एक ऐसा आइडिया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था, नहीं। ये क्रांति तो हजारों सालों के छोटे छोटे मुशाहिदात का नतीजा थी। लोगों ने, औरतों ने, मर्दों ने, यहां तक कि बच्चों ने भी ये गौर करना शुरू किया कि कैसे कुछ बीज जमीन पर गिरते हैं और उनसे नए पौधे उगाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी, है ना? लेकिन इसी ने दुनिया को बदलने वाले विचार को जन्म दिया कि भाई, प्रकृति का इंतजार ही क्यों करना जब हम खुद अपना भोजन उगा सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पालतूकरण या डोमेस्टिकेशन। मतलब प्रकृति को बस अपने हिसाब से चलने देने के बजाय उसे एक्टिवली अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालना। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और जानते हैं, इस बदलाव के सबूत हमें कहाँ मिलते हैं? हड्डियों में। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है जंगली सुअर के वो बड़े, नुकीले, खतरनाक दांत, और दूसरी तरफ पालतू सुअर के छोटे दांत। इतना बड़ा फर्क क्यों? क्योंकि इंसानों ने जानबूझकर उन जानवरों को चुना जो शांत थे, कम आक्रामक थे। और हजारों सालों तक ऐसा करने से यह फर्क उनकी फिजिकल बनावट में साफ साफ दिखने लगा। तो ये सब शुरू हुआ करीब 12,000 साल पहले। सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे अनाज उगाए गए और जानवरों में भेड़ बकरियों को पाला गया। सोचकर देखिए, आज हम जो रोटी खाते हैं या जो दूध पीते हैं, उसकी कहानी इन्हीं सबसे पहले किसानों से शुरू होती है। लेकिन देखिए, खेती करने का ये फैसला सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित नहीं था। इसके कुछ ऐसे नतीजे हुए जिनकी शायद उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इंसानों को घुमंतू से एक जगह बसने वाला बना दिया। देखिए, बात सीधी सी है, जब कोई बीज बोता है तो उसकी देखभाल के लिए वहीं रुकना पड़ेगा। इस पूरे काम में दिन नहीं, हफ्ते नहीं, बल्कि महीने लग जाते थे। पौधों को पानी देना है, खरपतवार हटानी है, जानवरों और चिड़ियों से भी बचाना है, और फिर इंतजार करना है कि फसल कब पकेगी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब यहां वहां घूमना फिरना कोई ऑप्शन नहीं रहा। फसलों की देखभाल ने इंसानों को सचमुच जमीन से बांध दिया था। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक जरूरत बन गई थी। एक ऐसी जरूरत जिसने आगे चलकर इंसान के पूरे समाज का ढांचा ही बदल दिया। अब एक जगह बस तो गए, लेकिन इससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जो फालतू अनाज बचता था, उसका क्या करें? इस अनाज को बचा कर रखना था, खाने के लिए भी और अगली फसल के बीज के तौर पर भी। और बस यहीं से मिट्टी के बर्तनों और जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर अनाज स्टोर करने जैसी टेक्निक्स का जन्म हुआ। और ठीक इसी तरह जो पालतू जानवर थे, वो एक तरह से लिविंग लार्डर या चलता फिरता भंडार बन गए। देखिए, शिकार किए गए जानवर को तो एक ही बार में खाना पड़ता है, लेकिन एक झुंड, वो तो लगातार दूध, मांस और ऊन जैसी चीजें देता रहता था। और तो और वो कुदरती तौर पर बढ़ते भी थे, जिससे खाना और दौलत दोनों का भंडार बढ़ता जाता था। जाहिर है, जब जीने का तरीका बदला तो औजारों को भी बदलना पड़ा। वो जो पुराने जमाने के यानी पुरापाषाण युग के खुरदुरे नुकीले पत्थर थे, उनकी जगह अब नवपाषाण युग के पॉलिश किए हुए चिकने औजारों ने ले ली। ये जमीन साफ करने और फसल काटने के लिए कहीं ज्यादा बेहतर थे।
और अनाज को पीसने के लिए उसके लिए ओखली और मूसल जैसे एकदम नए टूल्स जरूरी हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चला? तो इसका जवाब छिपा है आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविदों के काम में, जो एक तरह से इतिहास के जासूस होते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट्स खुदाई में जले हुए अनाज के दाने ढूंढ निकालते हैं, जिनसे पता चल जाता है कि कौन सी फसलें उगाई जाती थीं। वो जानवरों की हड्डियों को स्टडी करते हैं, जिससे जंगली और पालतू जानवरों का फर्क साफ हो जाता है। और जब झोपड़ियों या घरों के निशान मिलते हैं तो ये तो एक जगह बसने का पक्का सबूत होता है। और ये जो क्रांति थी ना, ये दुनिया के किसी एक कोने में सिमटी हुई नहीं थी। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। आज के पाकिस्तान में मेहरगढ़ से लेकर उत्तर में कश्मीर के बुरजहोम और दक्षिण में हल्लूर तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हमें किसानों और चरवाहों के निशान मिलते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं मेहरगढ़ का। यहाँ चौकोर या आयताकार घरों के सबूत मिले हैं, जिनमें शायद कुछ कमरे अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए होते थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? खुदाई में जो सबसे निचली परतें मिली हैं, वहाँ जंगली जानवरों की हड्डियां हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की परतों में आते हैं, वहाँ भेड़, बकरी और फिर मवेशियों की हड्डियां ज्यादा मिलने लगती हैं। ये शिकार से पशुपालन की तरफ बढ़ने का एक बिल्कुल साफ इशारा है। और ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही तरीका था। लोगों ने अपने अपने हिसाब से बड़े अनोखे जुगाड़ किए। जैसे कश्मीर में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बुरजहोम के लोगों ने जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर घर बनाए, जिन्हें पिट हाउस कहते हैं। वहीं पूरब में दाउजली हेडिंग में एक जेडाइड पत्थर मिला है। ये पत्थर वहां का नहीं है। ये इस बात का इशारा करता है कि ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि शायद चीन जैसे दूर दराज के इलाकों से भी उनका ट्रेड होता था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस 12,000 साल पुरानी कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इसका हमारी दुनिया पर आखिर असर क्या पड़ा? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं थी। ये हजारों साल तक चलने वाली एक बहुत धीमी प्रोसेस थी। लेकिन इसी धीमी प्रक्रिया ने वो नींव रखी जिस पर आज हमारा पूरा ग्लोबल फूड सिस्टम टिका हुआ है। हमारी थाली में जो खाना है ना, वो उसी हजारों साल पुरानी क्रांति का सीधा नतीजा है। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो एक पल के लिए रुकिएगा और याद रखिएगा, हर निवाला उस 12,000 साल पुरानी क्रांति की कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जिसने हमें वो बनाया जो आज हम हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारा इतिहास है।